single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज के क्लास में आप जानने वाले हैं यूज ऑफ कीप ऑन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कि कैसे हम यूज करेंगे कीप ऑन को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि है कीप ऑन के बारे में। मतलब इसका कब यूज होता है, कब इसे यूज करेंगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कीप ऑन, इसका यूज तब किया जाता है जब भी ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं कि वह यह काम करता रहता है, वह यह काम इतने देर से करता रहा, या फिर मैं यह काम करता रहूंगा। जब ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं कि वह यह काम करता रहता है, वह पढ़ता रहा, वह पढ़ता रहेगा, मैं यह काम करता रहूंगा, जब ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं तो वहां पे यूज करते हैं हम कीप ऑन को। कोई काम करता रहना, करते रहना, ठीक है, कोई काम करते रहना, कोई काम करते रहना। तो जब भी कोई काम करते रहने की बात होती है तो वहां पे हम यूज करते हैं कीप ऑन को। कैसे यूज करेंगे, कैसे सामने वाले पर्सन से क्वेश्चन पूछेंगे, इस तरह से कि कैसे इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे आंसर दिया जा सकता है, कैसे इसका यूज करते हैं, आइए जानते हैं आज के इस क्लास में। और बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं इस फॉर्मूले से कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इस तरह से पूछा गया कि क्या वह यह काम करता रहता है, कुछ इस तरह से, तो हो जाएगा यहां पर क्वेश्चन की डू या फिर डज, डू या फिर डज सब्जेक्ट कीप ऑन, डू या फिर डज सब्जेक्ट कीप ऑन एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन प्लस आईएनजी। मतलब क्या वह व्यक्ति या काम करता रहता है, कुछ इस तरह से, करते रहना, इस तरह से जब बोला जाता है तो वहां पे यूज करते हैं। तो हो गया कि क्या वह व्यक्ति या काम करते रहता है। तो अगर हाँ वह या काम, वह व्यक्ति या काम करते रहता है तो हो जाएगा यस सब्जेक्ट कीप ऑन या फिर कीप्स ऑन, डिपेंड करता है डज या फिर डू से क्वेश्चन है, उस हिसाब से यहां पर कीप या फिर कीप्स ऑन हो जाएगा। यस सब्जेक्ट कीप या फिर कीप्स ऑन एक्शन प्लस आईएनजी। हाँ वह व्यक्ति या फिर या पर्सन या काम किया करता है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है और ये हो गया इसका आंसर। लेकिन अगर आंसर निगेटिव में है कि नहीं वह या व्यक्ति या काम नहीं किया करता है तो हो जाएगा यहां पर कि नो सब्जेक्ट डू या फिर डज, डू या फिर डज नॉट, नो सब्जेक्ट डू या फिर डज नॉट कीप ऑन एक्शन प्लस आईएनजी, कीप ऑन एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन प्लस आईएनजी। मतलब हो गया कि नहीं वह व्यक्ति या काम नहीं करता रहता है, इस सेंस में इसका यूज हुआ। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला कि कैसे हम कीप ऑन का यूज करते हैं। वो भी मान लिया पूछा जा रहा है किसी सामने वाले पर्सन के बारे में, किसी अदर पर्सन के बारे में, कि क्या वह व्यक्ति या काम करता रहता है, कुछ इस तरह से। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एग्जांपल की तरफ कि कैसे हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो मान लिया एक स्टूडेंट है जो काफी पढ़ाई करता है, तो उसके दोस्तों के बीच में ये डिस्कशन होता है अक्सर कि क्या वह पढ़ता रहता है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि डज ही, आप जानते हैं किसका किसके साथ यूज करना है, डज के साथ, ही के साथ डज होता है, तो आप जानते हैं इस चीज को। तो हो जाएगा कि डज ही कीप ऑन, डज ही कीप ऑन, किस चीज की बात हो रही है, पढ़ने की बात हो रही है। तो हो जाएगा डज ही कीप ऑन स्टडीइंग, स्टडी में आईएनजी, डज ही कीप ऑन स्टडीइंग, क्या वह पढ़ता रहता है। तो अगर हाँ इस तरह से आंसर है कि हाँ वह पढ़ता रहता है, उनके दोस्तों ने बोला कि हाँ वह पढ़ता रहता है, तो हो जाएगा कि यस ही कीप्स ऑन स्टडीइंग, यस ही कीप्स ऑन स्टडीइंग, हाँ वह पढ़ता रहता है, इस तरह से। तो यहां पे इस तरह से यूज हुआ कि हाँ वह पढ़ता रहता है,
कीप ऑन का यूज करके। लेकिन अगर इस तरह से होगा कि नहीं वह नहीं पढ़ता रहता है, इस तरह से कहा जा रहा है कि पढ़ता तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि वह पढ़ता ही रहता है या फिर वह पढ़ता रहता है, तो हो जाएगा आंसर की नो ही डज नॉट। नो ही डज नॉट मतलब नो ही डजन या फिर डज नॉट कीप ऑन स्टडीइंग। नो ही डज नॉट कीप ऑन स्टडीइंग। नहीं, वह नहीं पढ़ता रहता है, मतलब पढ़ाई तो करता है लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ता रहता है, पढ़ता ही रहता है, इस तरह से। तो आपने जाना कि कैसे कीप ऑन का यूज करते हैं, वो भी प्रेजेंट में, जब किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है कि क्या वह काम करता रहता है, कुछ इस तरह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जानते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले से कि कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है कीप ऑन का। तो नेक्स्ट इज अबाउट पास्ट। मान लिया पास्ट में किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पूछा गया कि क्या वह काम करता रहा। करता रहा यहाँ पे होगा, करता रहता है नहीं बल्कि करता रहा। कहते हैं वह इतने देर से पढ़ता रहा, वह 2 घंटे से पढ़ता रहा, वह ये काम करता रहा। इस तरह से जब बोलते हैं तो हो जाएगा, कैसे यूज करेंगे, कैसे पूछेंगे सामने वाले पर्सन से किसी अदर पर्सन के भी बारे में। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि डिड ही या फिर डिड सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पर। डिड सब्जेक्ट कीप ऑन, डिड सब्जेक्ट कीप ऑन एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब क्या वह व्यक्ति या काम करता रहा। कुछ इस सेंस में इसका यूज होता है कि मतलब क्या वह काम, वह व्यक्ति या काम करता रहा। जब ऐसे पूछना होता है तो वहां पे इस क्वेश्चन का यूज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से आंसर है कि हाँ वह पढ़ता रहा, वह या काम करता रहा, तो हो जाएगा कि यस सब्जेक्ट। अब क्योंकि डिड से क्वेश्चन है तो यहां पे असर इसका पड़ेगा जरूर पॉजिटिव में, तो हो जाएगा सेकेंड फॉर्म इसका, एंड सेकेंड फॉर्म कीप का हो जाएगा केप्ट। तो आंसर होगा कि ही, यस सब्जेक्ट केप्ट ऑन, सब्जेक्ट केप्ट ऑन एक्शन प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट केप्ट ऑन एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब हाँ वह या फिर कोई भी व्यक्ति जो भी है या काम करता रहा, लगातार करता रहा, इस तरह से बोला जाता है इसका यूज। लेकिन अगर इस तरह से है कि नहीं वह या काम नहीं करता रहा, अगर नेगेटिव में आंसर इसका अपोजिट है तो हो जाएगा कि नो सब्जेक्ट डिड नॉट, जिसको बोलते हैं आप डिन, क्या बोलते हैं डिन, सब्जेक्ट डिड नॉट कीप ऑन, डिड नॉट कीप ऑन एक्शन प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट डिड नॉट कीप ऑन एक्शन प्लस आईएनजी, लेकिन नहीं वह या व्यक्ति या काम नहीं करता रहा, इस सेंस में। तो ये हो गया इसका सेकंड यूज, कैसे इसका यूज करना है। बढ़ते हैं इसके एग्जांपल की तरफ कि कैसे इसका यूज करेंगे। तो एग्जांपल कुछ इस तरह से होगा इसका। मान लिया इस तरह से पूछा गया, जैसे मान लिया डिस्कशन हो रहा है कि वह पढ़ता रहा, वह इतने देर से पढ़ता रहा, वहां से आने के बाद वह पढ़ता ही रहा, ऐसे जब बोलते हैं तो मान लिया क्वेश्चन किया गया कि क्या वह सच में पढ़ता रहा, क्या वह पढ़ता रहा, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि डिड ही कीप ऑन, डिड ही कीप ऑन स्टडीइंग, डिड ही कीप ऑन स्टडीइंग, मतलब क्या वह पढ़ता रहा, कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर आंसर इस तरह से है कि हाँ वह पढ़ता रहा, तो हो जाएगा यस सब्जेक्ट है ही, तो हो जाएगा ही, कीप का सेकेंड फॉर्म ही केप्ट ऑन, यस ही केप्ट ऑन स्टडीइंग, मतलब हाँ वह पढ़ता रहा, इस तरह से इसका यूज हो गया। लेकिन अगर इस तरह से कहा जा रहा है कि नहीं वह नहीं पढ़ता रहा, इसका अपोजिट में अगर आंसर है तो आंसर होगा कि नो ही डिड नॉट, जिसको बोलते हैं आप शॉर्ट में डिन, नो ही डिड नॉट कीप ऑन स्टडीइंग, कीप ऑन स्टडीइंग, कीप ऑन स्टडीइंग, नहीं वह काम नहीं करता रहा, वह पढ़ाई नहीं करता रहा। तो इस सेंस में आप इसका यूज करेंगे और ये हो गया इसका नेगेटिव में आंसर। तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे कीप ऑन का यूज हम करेंगे पास्ट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं कि कैसे फ्यूचर में यह काम करेंगे, इसका यूज करेंगे, मतलब वह यह काम करता रहा, करता रहेगा, इस तरह से करता रहा नहीं, करता रहता है नहीं बल्कि करता रहेगा। कैसे? मान लिया इलाज कराने के लिए आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको कहा कि आप यह काम करते रहिएगा, आप एक्सरसाइज करते रहिएगा, आप यह काम करते रहिएगा, आप मेडिसिन लेते रहिएगा। जब इस तरह से बोला जाता है वो भी फ्यूचर में, तो किस तरह से बोला जाएगा, किस तरह से यूज होगा फ्यूचर में कीप ऑन का, जानते हैं इस फॉर्मूले से। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि विल सब्जेक्ट, विल
सब्जेक्ट कीप ऑन एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन प्लस आईएनजी, क्या तुम या फिर क्या वह यह काम करता रहेगा। कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि क्या तुम यह काम करते रहोगे, बोलते हैं लोग कि हाँ, इस तरह से। तो अगर आंसर है कि हाँ मैं यह काम करता रहूंगा तो हो जाएगा कि यस सब्जेक्ट जो भी है वो सब्जेक्ट विल कीप ऑन एक्शन प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट विल कीप ऑन एक्शन प्लस आईएनजी। हाँ मैं यह काम करता रहूंगा, हाँ वह यह काम करता रहेगा, इस तरह से हो गया। लेकिन अगर इस तरह से है कि नहीं वह यह काम नहीं करता रहेगा, कुछ इस तरह से अगर बोला जा रहा है तो हो जाएगा यहां पर कि नो सब्जेक्ट विल नॉट, सब्जेक्ट विल नॉट, या फिर कह सकते हैं शॉर्ट में वोंट, नो सब्जेक्ट वोंट कीप ऑन एक्शन प्लस आईएनजी, नो सब्जेक्ट वोंट कीप ऑन एक्शन प्लस आईएनजी, नहीं वह या व्यक्ति या काम नहीं करता रहेगा, इस सेंस में। तो इस तरह से आप यूज करेंगे फ्यूचर में कीप ऑन का, और ये हो गया इसका थर्ड फॉर्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एग्जांपल की तरफ, और एग्जांपल इस तरह से हो गए जैसे मैंने पहले आपको बताया अभी कि डॉक्टर ने बोला कि तुम एक्सरसाइज करते रहना, मरीज को बोला कि आप एक्सरसाइज करते रहना, तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या तुम एक्सरसाइज करते रहोगे। तो क्वेश्चन हो गया कि विल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग मतलब एक्शन में आईएनजी हो गया, विल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग, क्या तुम एक्सरसाइज करते रहोगे। तो अगर हाँ मैं एक्सरसाइज करते रहूंगा, मतलब पेशेंट बोल रहा है कि हाँ मैं यह काम करता रहूंगा, मैं एक्सरसाइज करता रहूंगा, इस तरह से बोलते हैं कि हाँ आगे से मैं एक्सरसाइज करता रहूंगा, हाँ मैं एक्सरसाइज करता रहूंगा, तो हो जाएगा कि यस आई विल, मतलब हाँ मैं आई विल कीप ऑन एक्सरसाइजिंग, हाँ मैं एक्सरसाइज करता रहूंगा। इस तरह से बात हुआ कि फ्यूचर में यह काम मैं करता रहूंगा। लेकिन अगर इस तरह से है कि नहीं मैं एक्सरसाइज नहीं करता रहूंगा, इस तरह से अगर बोला जा रहा है तो यहां पे हो जाएगा कि नो आई विल नॉट, या फिर आई वोंट, नो आई वोंट कीप ऑन एक्सरसाइजिंग, नहीं मैं एक्सरसाइज नहीं करता रहूंगा। फ्यूचर की बात हो रही है तो यहां पे इसका नेगेटिव में इस तरह से आंसर हुआ। तो ये हो गया इसका एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल कि कैसे आप फ्यूचर में यूज करेंगे कीप ऑन का। बढ़ते हैं लास्ट में कुछ एक्शंस की तरफ जिसके वजह से आप यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कीप ऑन का। एक्शंस कुछ इस तरह से हो जाएंगे कि एक्शंस होंगे कि मान लिया ऐसे ऐसे काम जिसे किया जाता है, या फिर इस तरह से कहा जाता है कि वह यह काम करता रहेगा। जब ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको बोला जाता है कि वह यह काम करता रहता है, वह यह काम करता रहता था, या फिर करता रहा, या फिर करता रहेगा, तो कुछ ऐसे एक्शंस जिन्हें इस तरह से बोला जा रहा है। तो ऐसे एक्शंस कुछ हो गए, जैसे बोला जाता है कि वह पढ़ता रहा, वह किताब पढ़ता रहा, रीड द बुक, या फिर वह किताब पढ़ता रहता है, वह किताब पढ़ता रहेगा, ऐसे हो गया। और क्या हो सकता है यहाँ पर, और हो गया एक्सरसाइज हो गया। और क्या हो सकता है यहाँ पर, जैसे टीवी देखना, वॉच टेलीविजन, वह टीवी देखता रहता है, वह टीवी देखता रहा, वह कल से टीवी देखता रहा, वह कल से टीवी देखता रहा, इस तरह से बोला जाता है। तो हो गया वॉच टीवी। एंड लास्ट में एक और एक्शन, मान लिया डॉक्टर ने बोला, सलाह दिया, एडवाइस किया कि आप मेडिसिन लेते रहेगा, और आपने कहा कि हाँ मैं मेडिसिन लेते रहूंगा, तो हो जाएगा यहां पर कि टेक मेडिसिन्स, हाँ मैं दवा लेते रहूंगा, इस तरह से। तो ये हो गए कुछ एक्शंस जिन्हें आप यूज करेंगे प्रैक्टिस के लिए। आपको जो 3 वेज बताया जाता है, एक हो गया क्वेश्चन, एक हो गया यस आई कैन डू दिस, या फिर आई विल डू दिस, आई कीप ऑन डूइंग दिस, इस तरह से। और इस तरह से हो गया लास्ट में कि नो आई वोंट। तो जब इस तरह से आपको बताया था, एक हो गया क्वेश्चन, एक हो गया पॉजिटिव में आंसर, एक हो गया नेगेटिव में आंसर। इसीलिए इतना डिटेल में आपको बताया जाता है कि अगर आप बिगिनर हैं, या फिर अगर आपको जीडी बेहतर करना है, प्रैक्टिस बेहतर करना है आपको, तो इसीलिए आपको इस तरह से डिटेल में बताया था कि आप क्वेश्चन करें, पॉजिटिव में भी आंसर दें, नेगेटिव में भी आंसर दें, और उस फॉर्मूले में इन सभी एक्शंस को अप्लाई करिए, और प्रैक्टिस इससे आपकी काफी बेहतर होगी। तो बढ़ते हैं आज के स्टार्टिंग की तरफ कि क्या रहा आज का क्लास, कैसा रहा आज का क्लास, क्या क्या आपको बताया गया, कीप ऑन का किस तरह से आप यूज करेंगे। इस बढ़ते हैं स्टार्टिंग से।
एंड आज का क्लास था कीप ऑन, मतलब कोई काम करते रहना। जब कोई काम करते रहने की बात होती है तो वहां पे यूज करते हैं वर्ड कीप ऑन को। कैसे यूज करेंगे, कितने कितने डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, आज आपको बताया गया। तो इस तरह से इसका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कैसे आपको क्रॉस कम्युनिकेशन करना है। आर यू, या फिर इस तरह से मान लिया क्वेश्चन हो गया कि डज ही कीप ऑन स्टडीइंग, क्या वह पढ़ता रहता है। तो इस तरह से अगर आंसर हो गया कि नो, नहीं वह नहीं पढ़ता रहता लेकिन मैं पढ़ता रहता हूं। नो ही डजंट कीप ऑन स्टडीइंग बट आई कीप ऑन स्टडीइंग। तो ऐसे आप क्रॉस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस कम्युनिकेशन आपको काफी बार बताया गया है। आई होप इस चीज को आप कर लेंगे। क्रॉस कम्युनिकेशन में सभी फॉर्मूलाज को अप्लाई कर लेंगे। क्रॉस कम्युनिकेशन आप जानते ही हैं, खुद के बारे में क्वेश्चन पूछना या फिर किसी अदर पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछना, साथ ही साथ दूसरे पर्सन को भी मेंशन करना कम्युनिकेशन में। तो क्रॉस कम्युनिकेशन हो गया, आप इसको कर लीजिएगा। बाकी बढ़ते हैं आज के स्टार्टिंग की तरफ, और यहां से स्टार्ट करते हैं। सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, कुछ सेकंड का पॉज एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला एंड इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट हो गया थर्ड फॉर्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ कि कैसे फ्यूचर में यूज करेंगे। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट में कुछ एक्शंस की तरफ जिनको इस्तेमाल करके आप यूज करेंगे कीप ऑन वर्ड का। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस काफी बेहतर होगी। और भी एक्शंस आप अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं। तो ये था लास्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आज का क्लास था कीप ऑन वर्ड के बारे में, मतलब कीप ऑन, वह या काम करता रहता है, वह या काम करता रहा, वह या काम करता रहेगा, मैं या काम करता रहूंगा, मैं पढ़ाई करता रहूंगा, मैं काम करता रहूंगा, मैं मेडिसिन लेते रहूंगा, मैं एक्सरसाइज करते रहूंगा। तो जब ऐसे वर्ड्स आपको यूज करना होता है, आप यूज करते हैं वहां पर कीप ऑन को। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day